हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप सीखेंगे इज एम आर। इज एम आर के सभी प्रकार के यूजेस आप इस वीडियो में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज एम आर के अलग अलग तरह के यूजेस मैंने इसमें लिखे हैं। शुरू में बड़ा इजी आपको लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है। और बाद में बड़े इंटरेस्टिंग सेंटेंस आपको मिलेंगे, बहुत ही यूजफुल आपको ये वीडियो लगेगा। अब यहाँ पे सामने है, लेकिन वन बाय वन मैं हर एक से होते हुए चलूंगा। ठीक है। तो वन बाय वन पे मैंने बहुत सारे सेंटेंस बना रखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। तो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू दैट ये आई थिंक हो सकता है आपको पता हो, अगर नहीं पता तो देखो, आई जहाँ पे होता है वहाँ पे एम का इस्तेमाल होता है। आई एम। जहाँ पे सिंगुलर होता है, जैसे ही है, शी है, एक पर्सन, जैसे माई ब्रदर, अगर मैं एक भाई की बात कर रहा हूँ वहाँ पे इज आता है। और जो प्लूरल होते हैं वहाँ पे आर का प्रयोग होता है, जैसे एक से ज़्यादा हैं। जैसे मैं बोलूँ कि माई फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, तो इनमें आर का प्रयोग होगा। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा है वहाँ पे आर का प्रयोग होगा। ठीक है। तो इज एम आर कहाँ पे यूज़ होगा ये समझ गए। तो जो सबसे पहला है वो है कोई नेम हो, रिलेशन हो, प्रोफेशन हो और कोई नाउन हो, वहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होता है। तो मान लो आप कहना चाहो कि मैं रवि हूँ, सिंपली आप बोलोगे आई एम रवि या माई नेम इज़ रवि। वह अमित है, ही इज़ अमित या हिज नेम इज़ अमित। वह रानी है, शी इज़ रानी, कोई लड़की है उसमें शी आता है। ठीक है। या फिर हर नेम इज़ रानी। कोई प्रोफेशन है उसमें भी इज एम आर लगता है। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। शी इज़ अ सिंगर, वो एक सिंगर है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो ही इज़ माई ब्रदर। शी इज़ माई कज़न, वो मेरी कज़न है। ही इज़ योर फादर। तो देखो यहाँ पे रिलेशन है, तो रिलेशन में भी इज एम आर का प्रयोग होता है। ठीक है। रेखा अमित की बहन है, रेखा इज अमित्स सिस्टर, तो यहाँ पे देखा अमित की, अमित्स। ठीक है। जहाँ पे ये आता है ना अमित की, तो इसमें ऐसा एप्स्ट्रॉफी एस लग जाता है। मिस्टर वर्मा इज रवीज फादर, मिस्टर वर्मा रवि के पिता हैं, तो रवि के पिता, रवीज फादर। ठीक है। अच्छा, दिस का मतलब होता है यह, तो यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। और अगर एक से ज़्यादा है तो दीज आता है, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। दिस इज़ अ ट्री, यह एक पेड़ है। दिस इज़ अ कार, यह एक कार है। दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। ठीक है। और अगर कोई चीज़ दूर में रखी है तो दैट का यूज़ होता है, वह मेरी कार है, दैट इज़ माई कार। वो मेरे खेत हैं, वे मेरे, तो एक से ज़्यादा खेत हैं, तो दोज आर माई, दोज आर आवर फील्ड्स, वो हमारे खेत हैं। ओके, गॉट इट, समझ आ गया। इस पे सेंटेंस बनाओ आप। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। वेल माय डियर, यहाँ पे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल है, तो एडजेक्टिव भी बहुत तरह के होते हैं। ओके, तो जैसे बिग है, टॉल है, स्लिम है, ये भी एडजेक्टिव होते हैं। एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगेन, अगर आपको वीडियो देखते देखते बोरियत आ जाए या आपको थकान लगे तो आप वीडियो को पॉज करो, थोड़ा ब्रेक लो। लेकिन एक और बात है, अगर आप नोटबुक लेके बैठोगे तो आपको कभी वीडियो देखते हुए बोरियत नहीं आएगी। जो सामने चल रहा है आप उसको नोट करते जाओ, सेंटेंसेस बनाते जाओ, फिर यू वॉन्ट फील बोर्ड। और आपके जो वीडियो देखने का जो आउटपुट है, जो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो बहुत ही बेटर मिलेगा। तो दिस हाउस इज बिग, यह घर बड़ा है, दिस हाउस इज बिग, तो यहाँ पे इज लगता है। सीता लंबी है, सीता इज टॉल। सीता बहुत पतली है, सीता इज वेरी स्लिम। प्रिया एक ब्यूटीफुल लड़की है, प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता बिजी है, सीता इज बिजी। रवि नर्वस है, रवि इज नर्वस। रवि सैड है, दुखी है, रवि सैड। दिस रूम इज स्मॉल, यह कमरा छोटा है। ठीक। इसके अलावा सक्सेसफुल, पीसफुल, ये भी एडजेक्टिव होते हैं। तो आमिर इज अ सक्सेसफुल एक्टर, ऋषिकेश इज अ पीसफुल प्लेस। ठीक है। तो सक्सेसफुल हो गया, यूजफुल हो गया, तो इनमें ये भी एडजेक्टिव होते हैं, इज एम आर का यूज है। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्क इज वेरी हार्ड। ठीक है। दिस स्कूटर इज फ्री विद कार, यह स्कूटर कार के साथ फ्री है, तो दिस स्कूटर इज फ्री विद कार। संजय स्टूपिड है, संजय इज स्टूपिड। अमित एक चतुर लड़का है, अमित इज अ क्लेवर बॉय। दिस कार इज ब्लैक, यह कार ब्लैक है, तो इस तरह से आता है। दिस शर्ट इज रेड, यह शर्ट लाल है। दिस क्लॉक इज राउंड, यह घड़ी गोल है, तो इस तरह से भी आते हैं। अब कुछ और टाइप के एडजेक्टिव हैं, जैसे सरप्राइज्ड, एक्साइटेड, कंफ्यूज्ड, ये भी एडजेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे भी इज एम आर लगता है। आई एम सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड हूँ। यू आर एक्साइटेड, तुम एक्साइटेड हो। सीता कंफ्यूज्ड है, सीता इज कंफ्यूज्ड।
दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग, यह क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। दिस मैच इज एक्साइटिंग, यह मैच एक्साइटिंग है। देखो ध्यान रखना, जब हम किसी और चीज़ की बात करते हैं तो उसमें आईएनजी लगता है कंफ्यूजिंग, लेकिन जो आप खुद होते हैं उसमें ईडी लगता है कंफ्यूज्ड। ठीक है, मैच एक्साइटिंग है लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ। पार्टी सरप्राइजिंग है बट मैं सरप्राइज्ड हूँ। ठीक है, अब हमारे पास है प्रेपोजिशंस, यानी इन कहाँ पे लगना है, ऑन कहाँ पे लगना है, ये भी बहुत यूजफुल है। मैं किचन में हूँ, आई एम इन किचन। सीता अपने कमरे में है, सीता इज इन हर रूम। एप्पल्स फ्रिज में है, तो देखो यहाँ पे इन का इस्तेमाल है। जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तो इन का इस्तेमाल होता है। एप्पल्स आर इन द फ्रिज, एप्पल फ्रिज में है। रवि इज इन द कैंटीन, रवि कैंटीन में है, तो कैंटीन के अंदर है ना, तो उसमें भी इन का प्रयोग हुआ है। मेरे पापा मुंबई में है, माई फादर इज इन मुंबई। अब देखो आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, तो इसमें भी ट्रबल आया। सीता एक कन्फ्यूजन में है, सीता इज इन ए कन्फ्यूजन। वह दर्द में है, ही इज इन पेन। वह 8वीं क्लास में, ही इज इन 8th क्लास। मैं मीटिंग में हूँ, आई एम इन अ मीटिंग। मैं एक पार्टी में हूँ, आई एम इन अ पार्टी। ओके, तो वैसे कभी कभार यहाँ पे एट पार्टी भी लग जाता है, बट फिलहाल यहाँ पे इन बेटर है। ऑन होता है किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी, जैसे मेज़ के ऊपर रखा है, छत के ऊपर है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर है, कार। तो आप देखो ग्रैंडपा इज़ ऑन द टेरेस, जो ग्रैंडपा है दादाजी टेरेस में है, टेरेस पर हैं। चाबी मेज पर है तो की इज़ ऑन द टेबल। प्लेट्स ग्राउंड पे हैं, प्लेट्स आर ऑन द ग्राउंड। कार रोड पर है, कार इज़ ऑन द रोड। मैं टाइम पे हूँ, आई एम ऑन टाइम। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। पोस्टमैन गेट पे है, पोस्टमैन इज एट द गेट। द सर्वेंट इज एट द डोर, तो सर्वेंट डोर पर है, सर्वेंट इज एट द डोर। तो एट द गेट, एट द डोर, इस तरह से इसमें एट आता है। ठीक है, ध्यान रखना। आई एम एट वर्क, द ट्रेन इज एट राजकोट, सोनू इज एट होम, तो यहाँ पे एट आएगा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लग रहा होगा कि सर एट होम क्यों आया, इन होम क्यों नहीं आया, क्योंकि आप एक लोकेशन बता रहे हो कि मैं घर पर हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप घर के अंदर हो सकता है आप छत पे हो सकता है कि घर के बाहर आप सब्जी ले रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको फ़ोन करूं अपने घर से कि अरे तुम कहाँ हो, तो आप सिंपली बोलोगे आई एम एट होम। अगर आप काम पे हो तो आप बोलोगे अरे आई एम एट वर्क। ओके, दूसरा आपने यहाँ पे देखा द ट्रेन इज़ एट राजकोट, तो यहाँ पे एट राजकोट क्यों आया, इन राजकोट क्यों नहीं आया। तो माय डियर, जब कोई चीज़ कहीं से होते हुए जा रही होती है तो जहाँ से हो के जा रही है वहाँ पे एट लगता है। लेकिन अगर कोई चीज़ वहाँ पे है, मान लो कि अगर मैं मुंबई में हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम इन मुंबई। लेकिन अगर मेरी ट्रेन है और मुंबई से होते हुए जा रही है, वो उस समय मुंबई में है और वहाँ से होते हुए जा रही है, तो मैं बोलूँगा आई एम एट मुंबई, तो वहाँ पे एट आएगा। करेक्ट, समझ रहे हो आप बात को। अब इसके बाद कुछ और है, यहाँ पे देखो मैं मुंबई से हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। सीता मुंबई से, सीता इज़ फ्रॉम मुंबई। सर उत्तराखंड से हैं, सर इज़ फ्रॉम उत्तराखंड। हम बिहार से हैं, वी आर फ्रॉम बिहार। सिंपल। मैं अब देखो विद का मतलब होता है साथ, किसी के साथ। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रवि इज़ विद मी, रवि मेरे साथ है। यू आर विद अमित, तुम अमित के साथ हो। गॉट इट। सीता इज़ आउटसाइड हर हाउस, सीता अपने घर के बाहर है, तो आउटसाइड हर हाउस। ठीक है। फॉर का मतलब होता है किसी के लिए। दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, यह गिफ्ट आपके लिए है। दीज फ्लावर्स आर फॉर सीता, ये फ्लावर्स सीता के लिए हैं। दीज चॉकलेट्स आर फॉर सोनिया, ये चॉकलेट सोनिया के लिए है। दिस बुक इज़ फॉर ग्रैंडपा, यह बुक दादाजी के लिए है। तो फॉर यानी किसी इंसान के लिए है। ठीक है। सीता मेरे खिलाफ है, सीता इज अगेंस्ट मी। द चेयर इज बिहाइंड द टेबल, द कुर्सी जो है वो टेबल के पीछे है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, जो पुल है वो रिवर के ऊपर है। ओवर यानी किसी के ऊपर, पर टच नहीं करना चाहिए, तो टच करेगा तो ऑन आ जाएगा, लेकिन टच नहीं कर रहा है तो ओवर आता है। माई हाउस इज ऑपोजिट SBI बैंक, मेरा हाउस SBI बैंक के ऑपोजिट है, उसके सामने है। ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऑलराइट माय डियर, तो देखो जब भी किसी सेंटेंस में ये होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है। मान लो कि आप किसी छत पे बैठे हो और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ आपके ज़मीन पे देखो और क्या क्या चल रहा है, तो आप जो जो चीज़ें मुझे बताओगे तो सारा कॉन्टिन्यूअस में होगा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शॉपकीपर्स दुकान खोल रहे हैं, और
सीता खेल रही है, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, दुकानदार सामान बेच रहा है, ग्राहक सामान खरीद रहे हैं। तो ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हैं। अब इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी देखो। रवि जूस पी रहा है, रवि इज़ ड्रिंकिंग जूस। सीता खाना बना रही है, सीता इज़ कुकिंग। मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूँ, आई एम क्लीनिंग माई रूम। मैं अपना बिस्तर लगा रहा हूँ या अपना बिस्तर सेट कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग माई बेड। ओके, बिस्तर को ठीक करना मेकिंग द बेड होता है, आई एम मेकिंग माई बेड। रवि झाड़ू मार रहा है, रवि स्वीपिंग। रेखा आटा गूंद रही है, रेखा इज नीडिंग डो। सुनीता पोछा मार रही है, सुनीता इज मॉपिंग। मेरा भाई गाजर कस रहा है, माई ब्रदर इज ग्रेटिंग कैरेट्स। ठीक, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। मैं कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग एडमिशन इन कॉलेज। रीता इज टेकिंग अ जॉब, रीता एक जॉब ले रही है। ठीक है, तो टेकिंग अ जॉब, टेक अ जॉब मीन्स जॉब लेना, कहीं जॉब ज्वाइन करना, उसको टेक अ जॉब कहते हैं। अमित इज ज्वाइनिंग डांस क्लासेस, तो अमित डांस क्लासेस ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम समझने में? तो जब भी ऐसा होता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसमें इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। यहां पे अब देखो, ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें गेटिंग का इस्तेमाल है। तो जब भी आप कहते हो कि ऐसा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, उजाला हो रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, या जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं, कार रिपेयर हो रही है, मेरा फ़ोन रिपेयर हो रहा है, जो अंकल हैं वो अब ठीक हो रहे हैं, जो सिचुएशन है ख़राब हो रही है, इन सब में गेटिंग और फिर एडजेक्टिव आता है। तो जैसे मैं थक रहा हूँ, आई एम गेटिंग टायर्ड। सीता कंफ्यूज हो रही, सीता इज़ गेटिंग कंफ्यूज्ड। वह और लंबी लंबी होती जा रही, शी इज़ गेटिंग टॉलर एंड टॉलर। ओके, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, जो सिचुएशन है वो और बदतर होती जा रही है, तो सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। शी इज़ गेटिंग बेटर, वो ठीक हो रही है, शी इज़ गेटिंग बेटर। आई एम गेटिंग अनकंफर्टेबल, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग अ हेयर कट, मैं बाल कटवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड, मैं अपनी कार रिपेयर करवा रहा हूँ। देखो सेंटेंस बड़ा अच्छा है। आई एम गेटिंग माई फ़ोन रिपेयर्ड, मैं अपना फ़ोन रिपेयर करवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग माई हाउस रेनोवेटेड, मैं अपना घर रेनोवेट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ काम करवा रहा हूँ, इसमें भी आता है गेट। गॉट इट? क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू दिस। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो सेंटेंसेस हैं वो है, देखो जैसे ये है, आई एम गोइंग टू ऑर्डर अ पिज्ज़ा। इसका मतलब क्या है माय डियर? आप भी जानते हैं गो का मतलब होता है जाना, लेकिन यहाँ पे जो गोइंग है इसका मतलब एक्चुअल में कहीं जाना नहीं है। यहाँ पे जो गोइंग है इसका मतलब है कुछ प्लान करना, कि वो काम अब आप नियर फ्यूचर में कर रहे हो, करने वाले हो, करोगे। तो यहाँ पे गोइंग का मतलब एक्चुअल में जाना नहीं है। ओके, तो जैसे मैं पिज्ज़ा ऑर्डर करने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा कि वो कहीं दुकान में पिज्ज़ा ऑर्डर करने जा रहा हो सकता है फ़ोन करके ऑर्डर कर रहा हो, तो ये उसका प्लान है। तो आई एम गोइंग टू ऑर्डर अ पिज्ज़ा। रवि इज़ गोइंग टू वॉच टीवी नाउ, रवि टीवी देखने जा रहा है। अब देखो गोइंग टू का हम शॉर्ट में गोना कह देते हैं, इसलिए मैंने गोना यूज़ किया है आने वाले सेंटेंसेस में। ठीक है, रेखा इज़ गोना कॉल हर मॉम, रेखा अपनी मॉम को कॉल करने जा रही है। ठीक, चिल्ड्रन आर गोना प्ले वीडियो गेम्स, बच्चे वीडियो गेम खेलने जा रहे हैं। आई एम नॉट गोना हेल्प इन योर बिजनेस, मैं तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा या नहीं करने जा रहा हूँ। तो सेंस आप समझ गए कि नियर फ्यूचर में ये प्लान है कि मैं तुम्हारा बिजनेस में तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, ये है इसका मीनिंग। सो यू आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन दैट कंपनी, तो तुम वो कंपनी नहीं ज्वाइन करोगे, मतलब तुम्हारा प्लान ये है कि तुम वो कंपनी नहीं ज्वाइन करोगे, तो ये है। ओके, अब तुम क्या करोगे? व्हाट आर यू गोना डू नाउ? तो इस तरह से हम बोल देते हैं कभी कभार, हे अब तुम मान लो कि तुमसे कोई किसी के घर में गए हो और वहाँ से कुछ कीमती सामान टूट गया और मालिक को पता नहीं चला, उसके ओनर को मतलब। तो आप अब मैं आपको बोलूँगा कि अब तुम क्या करोगे? व्हाट आर यू गोना डू नाउ? आई गोना टेल हिम, क्या तुम उसको बताओगे? और यू आर गोना स्टे क्वाइट, और तुम चुप रहोगे, इस तरह से। ठीक है, समझ आ गया? वेल वेल वेल, नाउ वी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, पैसिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल। तो जो प्रेजेंट सिंपल है उसकी पैसिव फॉर्म यहाँ पे है, यानी जब भी आप ऐसे बोलते हो किया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, खेला जाता है, गाया जाता है, सब में इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। तो देखो कैसे होता है, आप जानते हैं और नहीं ये पता तो मैं आपको बता दूं कि जो पैसिव होते हैं वो ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, यानी जिस पे काम किया जाता है वहाँ से शुरू होते हैं। तो देखो, फर्श साफ किया जाता है रोज़, फ्लोर इज़ क्लीन्ड एवरी डे।
तो फर्श रोज साफ किया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है सीन। फुटबॉल इज प्लेड इन दिस ग्राउंड, फुटबॉल इस ग्राउंड में खेला जाता है, तो फुटबॉल इज प्लेड इन दिस ग्राउंड। क्रिकेट इज नॉट प्लेड हियर, क्रिकेट यहाँ नहीं खेला जाता है। तो जब भी आप ऐसा बोल दो कि ऐसा किया जाता है, तो वहाँ पे इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, दिवाली कार्तिक के महीने मनाई जाती है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लोथ्स आर वॉश्ड इन दिस मशीन, इस मशीन में कपड़े धुले जाते हैं। ठीक है। जूस इज मेड इन दिस मिक्सचर, जूस इस मिक्सचर में बनाया जाता है। इंग्लिश इज टॉट इन दिस अकेडमी, इंग्लिश इस अकेडमी में पढ़ाई जाती है। ओके, एंड इंग्लिश इज टॉट बाय जेपी सर इन दिस अकेडमी, इंग्लिश जेपी सर के द्वारा इस अकेडमी में पढ़ाई जाती है। कार्स आर सोल्ड इन दैट शोरूम, उस शोरूम में कारें बेची जाती हैं। वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन दिस शॉप, इस दुकान में सब्जी बेची जाती है। करेक्ट है, समझ आ गया। अगेन ये आपको जम के प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है, और ये छोटा टॉपिक नहीं है। ठीक है, इस पर बहुत सारे सेंटेंस बनाओ आप। नाउ वी हैव दिस, किया जा रहा है, अभी क्या था किया जाता है, अब है किया जा रहा है। तो इज एम आर के यहाँ पे कुछ और यूज़ हैं, और इसमें देखो माय डियर, जब भी आप ये कहते हो कि कुछ काम किया जा रहा है, इसमें बीइंग का इस्तेमाल होता है। कपड़े धुले जा रहे हैं, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। तो कोई भी काम जब किया जा रहा है ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि किया जा रहा है, तो इसमें बीइंग आता है। और थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। ओके, डिनर इज बीइंग सर्व्ड, डिनर सर्व किया जा रहा है। कार इज बीइंग ड्रिवन बाय माई अंकल, कार मेरे अंकल के द्वारा चलाई जा रही है। होली इज बीइंग सेलिब्रेटेड, होलीज मनाई जा रही है। पिक्चर देखी जा रही है, अ फिल्म इज बीइंग वॉच्ड। फूड इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर्स, जो गरीब हैं उनमें खाना बांटा जा रहा है। करेक्ट है, समझ आ गया। एंड यस, नाउ वी हैव दिस। तो जब भी, अब अगेन ये भी इंटरेस्टिंग है, तो जब भी माय डियर आपको कोई काम करना है, थोड़ी मजबूरी है और आपको करना ही करना है, तो वहाँ पे इस तरह के कंस्ट्रक्शंस बनते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, तो मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आई एम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। आई एम और सीधे टू लग जाता है, आई एम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अमित को यह प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, अमित इज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। सीता को कल मुंबई जाना है, सीता इज टू गो टू मुंबई टुमारो। ओके, मान लो कि कोई ज़रूरी काम है, उसको भेजा जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो सीता इज गो टू मुंबई टुमारो। अमित इज टू अटेंड अ वेडिंग, अमित को एक वेडिंग अटेंड करनी है। अब मान लो कि अमित का मन नहीं है, लेकिन रवि इज टू अटेंड अ वेडिंग, रवि को एक वेडिंग अटेंड करनी है। मान लो कि रवि का हो सकता है मन नहीं है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, रिश्तेदारी निभानी है, तो अटेंड करनी है वेडिंग। रवि इज टू अटेंड अ वेडिंग, गॉट इट। अमित इज टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर द क्लास स्टार्ट्स, क्लास के शुरू होने से पहले अमित को अपना होमवर्क खत्म करना है। ठीक है। आई एम टू लीव दिस कंपनी सून, मुझे कंपनी जल्दी छोड़नी है। आई एम टू रिसीव माई रिलेटिव्स एट द एयरपोर्ट, मुझे अपने रिलेटिव्स को एयरपोर्ट पर रिसीव करना है। तो इस तरह के सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। अगेन इट डिमांड्स सो मच प्रैक्टिस, आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। ओके, वेल नाउ वी हैव दिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपके सामने ये है, आई एम अबाउट टू लीव नाउ, मैं निकलने वाला हूँ, निकलने ही वाला हूँ। मान लो कि आप कहीं हो और मैं आपको फ़ोन करूँ कि यार तुम कब आ रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम अबाउट टू लीव नाउ, बस मैं निकलता हूँ यहाँ से और तब आता हूँ। आई एम अबाउट टू लीव, यानी कोई काम अब आप करने ही वाले हो। द ट्रेन इज़ अबाउट टू रीच द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर पहुँचने वाली है। करेक्ट है। द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, फिल्म स्टार्ट होने वाली है। ओके, और फिल्म ख़त्म होने वाली है। द मूवी इज़ अबाउट टू एंड, या फिर बी ओवर, दोनों सही हैं। आई एम अबाउट टू ज्वाइन अ न्यू कंपनी, मुझे एक नई कंपनी मैं एक नई कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ। ओके, आई एम अबाउट टू ज्वाइन अ न्यू कंपनी। सीता इज़ अबाउट टू रीच, सीता पहुँचने ही वाली है, तो कोई काम होने ही वाला है, तो अबाउट टू। गॉट इट? वेल नाउ वी हैव मिसलेनियस, और इसमें भी काफ़ी सारी आपको ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है।
अगर आपको ये कहना है कि वो हमेशा टीवी देखता रहता है तो क्या बोलोगे आप? ही इज़ ऑलवेज वॉचिंग टीवी, वो हमेशा टीवी देखता रहता है। शी इज़ ऑलवेज बाइटिंग हर नेल्स, वो हमेशा अपने नाखून काटती रहती है। शी इज़ ऑलवेज बाइटिंग हर नेल्स। रवि इज़ ऑलवेज स्टडिंग, रवि हमेशा पढ़ाई करता रहता है। रवि इज़ ऑलवेज स्टडिंग। सीता हमेशा कंप्लेन करते रहती है। सीता इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। ओके, इसके अलावा अगर आप किसी काम में अच्छे हैं तो कैसे कहते हो? आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम गुड एट चेस, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ। मैं अमित चेस खेलने में अच्छा है या अमित चेस में अच्छा है। अमित इज़ गुड एट चेस। रवि इज़ गुड एट मैथ्स, रवि मैथ्स में अच्छा है। स्मृति खाना बनाने में अच्छी है। स्मृति इज़ गुड एट कुकिंग। श्रेया गाने में अच्छी है। श्रेया इज़ गुड एट सिंगिंग। ठीक है, तो गुड एट होता है, बच्चे यहाँ पे इन लगाते हैं और ये गलती करते हैं, आपको एट लगाना है। उसके अलावा अगर आप किसी चीज़ के शौकीन हैं, कोई इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसको कहते हैं फॉन्ड ऑफ। ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगोज, मैं आम का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ हॉलीवुड मूवीज़, मैं हॉलीवुड मूवीज़ का शौकीन हूँ। रवि इज़ फॉन्ड ऑफ चाइनीज़ फूड, रवि चाइनीज़ फूड का शौकीन है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ रिमिक्स म्यूजिक, तो जो कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं है तो आप क्या बोलोगे? नॉट अ फैन। ओके, ये भी है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ चाइनीज़ फूड, मुझे चाइनीज़ फूड पसंद नहीं है, तो हम इस तरह से बोलते हैं नॉट अ फैन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हैं कि जैसे मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। तो इस तरह से हम ये बोलते हैं। बट मोर और लेस मैंने इसके लगभग सभी यूज़ कवर कर लिए हैं। और माय डियर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो इससे मेरे चैनल को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो डू दैट। अगर आप अपनी तरफ से कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो वो यही है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।